पहुंच ही जाओगे आप। मुझे हमारा सौभाग्य है, हम आपने हमें बुला लिया, हाँ बिल्कुल, आप मिल गए हमें। ये सब जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। लेकिन और प्रारब्ध का होगा गुरुजी, जो हमें आप इतना लेट मिले हैं, पहले से नहीं मिले, ये भी प्रारब्ध का कोई हिसाब किताब होगा मुझे, कि जो कर्म काटने होंगे हम अपने पहले से। वो तो सब विषय है, कर्म वगैरह जितने भी आप जानते हो समझते हो विषय है। यदि आप जानने वाले में जीना शुरू करोगे तब आपको ज्ञान होगा कि ये सब विषय है, सत्य नहीं है। ये शरीर में जो हो कब तक चलेगा, मृत्यु आएगी, छोड़ के जाना पड़ेगा। पर जो अज्ञात है वो नहीं छूटेगा। इस कारण अज्ञात में जीना सीखो। मामला बहुत कठिन है। अज्ञात में रहते रहते जानने वाले कौन है? हाँ। तो मैं परसों बता रहा था ना बेटा, मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे पता नहीं कि क्या कहना चाहिए, ये वही स्थिति है। ये मन की एकाग्रता ध्यान नहीं है। अब मैं चूंकि मैं अभ्यास करते करते मैं सीधा पहुंच जाता हूँ स्वामी। अब तो मैं जैसे अज्ञात सीधा जानने वाले में पहुंच जाता हूँ। हाँ बिल्कुल राइट है, डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ करते करते अब भी मैं अज्ञात को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जानने वाले पहुँच के इसमें बस बहुत सरल है वो। ज्ञात जो है बिना अज्ञात के हो नहीं सकता। अज्ञात और ज्ञात दोनों जुड़े हुए हैं। उधर अपना ध्यान नहीं जा रहा है। देखो आपके आती जाती श्वास अज्ञात है वो, और आपका शरीर ज्ञात है, तो उसी श्वास के द्वारा आपका शरीर टिका हुआ है। अज्ञात ही आधार है। अब ये सब बुद्धि की समझ में आए चाहे मत आए, आप रात दिन उसमें जीना शुरू करो तो उसके द्वारा बुद्धि अलग बनेगी, मन अलग तैयार होगा, और उसके अनुसार आपका बॉडी बनेगा। तो पहले बोलिए अज्ञात में जीते हैं। हाँ। प्राण वाले श्वास पे ध्यान बिल्कुल, नहीं रखते अभी जब तक होगा, पर इस पर अज्ञात में रहना तो जानने वाले में स्थित होगा। नजर पैदा करो, नजर पैदा करोगे। अभी तक ज्ञात में जीने की आदत है, अब अज्ञात में जीने की आदत डालो। स्वामी जैसे दिन में 24 घंटे इसमें रहें, और जैसे लेट कर मैंने बताया था, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, तो मैं दिख रहा हूँ आपको, लेकिन क्या आपने अज्ञात को देखा? देख लिया। अज्ञात को देखकर मेरे को देखो, नहीं दिखते आप। बताइए। नहीं दिखते। ये देखो, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये दोनों के बीच में क्या है? चेतना। अज्ञात। अज्ञात। अच्छा, अज्ञात से ही आप यात्रा कर रहे हो, चेतना से, और ज्ञात को देख रहे हो। तो ज्ञात जो दिखाई दे रहा है ये फॉल्स है, ये अज्ञात रियल है। तो अज्ञात में जीना आ गया तो अंतिम जन्म, नहीं तो भटकते रहोगे। समझ में आए चाहे मत आए, आप अज्ञात में जीना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल। जानने वाले में रहते थे, अज्ञात में रहते हैं। बस ये अज्ञात जब तक आपका जीवित नहीं होगा तब तक आप अधूरे हो। अज्ञात आपका लाइफ है, ये ज्ञात उसका शेडो है। श्वास वाली जो श्वास को देखना लेट कर सकते हैं, सुबह शाम जैसे रात को सोती बार देख लेते देखते रहे इसको, श्वास को नाभि से चल रही है। हर चीज में आप दो ही पॉइंट है, ज्ञात और अज्ञात। फैसला आपके हाथ में है। कौन सी करें जिससे जल्दी स्वामी जी नहीं तो श्वास भी तो हमें श्वास रही है। अज्ञात अज्ञात से आ रही है, अज्ञात नहीं जा जैसे रही। मैंने बहुत दिन तो श्वास को देखा, मैं बार बार कर इसलिए होता हूँ कि बहुत दिन देखा, तो श्वास जब देखता था, लेकिन उसमें आज मैं अब कमी महसूस करता हूँ
कि तब मैं इसको केवल ज्ञात समय पे देखता था, उसको वो छोटी बड़ी होती थी उसको देखता। अब जब मैं जानने वाले में स्थित अज्ञात से जानने वाले में स्थित होता हूँ, तो जब मौन की स्थिति में आ जाता हूँ, तो श्वास विक्षिप्त नहीं होती, श्वास जैसे चल रही है वैसी दिखाई देती रहती है। यदि देखना चाहूँ तो उसको श्वास है, अनंत है, इनसे किसी चीज से मेरा जुड़ाव नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र होता हूँ। हाँ ठीक है। तो तभी मैं एक बता मैं कह रहा था, अभी कोई 1.5-2 महीने पहले मैं लेट करके लेट ऐसे पेट पात रख लिया नाभि पे, और मैं श्वास को देखना शुरू कर दिया, ना श्वास जा रही है नाभि तक आ रही है। तो कुछ समय देखते देखते क्या हुआ, मैं श्वास जैसे मेरी स्वयं जैसी मेरी बॉडी है ऐसी बॉडी ऊपर को निकलनी शुरू हो गई। कभी मुझे ऐसा आभास एक आध बार हल्का सा हुआ था बैठ करके, तो मुझे मैं डर गया, ऊपर जब थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैंने कहा बाबा मेरी सहायता करो, बाबा मेरी सहायता करो। तो मैं रुका, ये बोल अंदर मन में, फिर मैं नीचे आ गया। और उससे पहले कई बार मेरे साथ क्या होता था, मैं बैठ के श्वास पर ध्यान देता था, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं श्वास देखते देखते श्वास कभी चली गई मुझे पता नहीं, जब सांस आई झटके से आई, तो मैंने सोचा रे तू सांस कर रहा था कि वैसे सांस इतनी करी दी जाती, सांस आती नहीं कभी। ऐसा मुझे कई बार अनुभव हुआ कि जैसे मैं सांस ध्यान देता झटका बहुत देर बाद झटका लगा, मैं सांस मैं कहते सांस झटक गई थी, ऐसा बाद में ऐसा हुआ मेरे साथ सांस। बहुत सरल है, केवल 2 पॉइंट है, ज्ञात और अज्ञात, मृत्यु और जीवन। जिस रोज आप अज्ञात के साथ एक हो जाओगे तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, उसके पहले नहीं। श्वास को ज्ञात में देखते हैं तो नहीं होनी ठीक चलने की, अज्ञात में देखेंगे तो सेम जैसे चल रही है खुली आंख से, खुली आंख से आप जैसे मेरे को देख रहे हो, देखिए। तो ये जो गैप है, हाँ खाली जगह, इसमें जियोगे। जी, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखोगे, उसको देखते देखते दिखाई नहीं देता उसके साथ एक हो जाओगे, वो आत्मज्ञान है। मैं तो समझ देखने वाले में पहुंच जाता हूँ देखने हाँ हाँ, वही एक ही बात है, देखने वाला ही दिख रहा है, और देखने वाले को इसमें मिलाओगे, नहीं दिखता उसमें। अच्छा देखने वाले को नहीं दिखता उसमें जोड़ो, एक करो। अब बताओ क्या लगता है? देखने वाला है, उसको नहीं दिखता उसमें एक करो। अब नहीं दिखता उसको ही देखो। अब क्या लगता है आपको? क्या वो नहीं दिखता उसमें कोई बॉडी है? बोलो, नहीं कोई संसार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ है ही नहीं इसमें, बस मौन की स्थिति में तो कुछ मतलब कुछ होता ही। अब कुछ नहीं दिखता उसमें प्राण को जोड़ो, तब वो जीवित हो जाएगा। प्राण को कैसे जोड़ें? देखो प्राण को कैसे जोड़ना है? आती जाती श्वास, जैसे मैं अभी बीच में ही देख रही हूँ। और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखते देखते अपने प्राण को जोड़ोगे। नहीं दिखता, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आप शरीर के अंदर आप जीवित हो। तो जो जीवित है वो किसको देख रहा है? नहीं दिखता उसको देख रहा है। तो नहीं दिखता वो जीवित हुआ कि नहीं? यहीं पर धोखा होता है। नहीं दिखता उसको लोग समझते शून्य है, कारण प्राण नहीं जुड़ा उसमें। नहीं दिखता उसमें प्राण को एक करोगे
अभी करके बताइए मेरे को। मैंने किया स्वामी जी, जैसे जो नहीं दिखता, जो श्वास अंदर आई तो उससे जुड़ गई, और सांस बाहर जब गई तब उसमें जुड़ गई अनदेखे में, तो दोनों एक हो गए ना। एक हो गए, वही आत्मा है। एकाकार होना ही आत्मा है। तो ये तो दोनों सब एक ही बात, एक ही मार्ग है। हाँ, बस एक। सब एक में, अनदेखा को देखा करना और जानने वाले को देखना और श्वास भी। तो ये अब समय में आई बात आपको, वो सब एक हो जाएगा। हाँ, जो श्वास जहाँ एक जब हुआ कि मिला, जब प्राण से भी, जबकि वो श्वास उसी में से आई है और उसी में गई है। हाँ, वो जुड़ गई ना, जैसे बाहर ये प्राण ये अनदेखा है, तो जितना नाभि तक आई और जो गई वो तो उसमें जुड़, दोनों बार जुड़ के जुड़ गई वो। तो प्राण, गुरु जी का कहने वाला वो प्राण प्रतिष्ठित, ये ऐसे प्राण जितना आप ज्ञात में जीते हो उतना ही अज्ञात में भी जियो। जैसे आप मेरे को देखे, ये ज्ञात हुआ। अब ये जो गैप है नहीं दिख रहा है, इसको देखोगे, ये समझ में आ रहा है। एक दो बार ये ज्ञात है, मेरे को आप देखे, ये ज्ञात हुआ, लेकिन इसमें जो गैप है उसको देखो। आप ये गैप से यात्रा करके मेरे पास आए ना, तो गैप को आप छोड़ दिए हो। अब गैप को देखो आप, अब गैप को अनुभव करते हुए मेरे को देखो। नहीं देख पाऊँ। तो गैप को आप भूले हो। ये जो गैप है इसको आप भूल गए हो। अब गैप में जीना सीखोगे। जब स्वामी गैप को देखते हैं तो आप ये फोकस नहीं करना। देखो, दोनों चीजें एक साथ है। आप मेरे को देख भी रहे हो और आपकी यात्रा गैप से है। ये गैप से पासान हुआ, आपकी चेतना मेरे में टकराई और फिर वापस गई। लेकिन ये जो गैप है नहीं दिख रहा है, वो जो का त्यों है, उधर आपका ध्यान नहीं है। बताइए, कठिनाई वहाँ हो रही है। अब उसी में करेंगे, उसी में गैप जो है ये दिखता नहीं है, तो नहीं दिखता, उसी को देखते रहो आप। उसका एक कोर्स होता है अलग से, अज्ञात का। तो बस नहीं दिख रहा है, उसी को आप देख रहे हो। ये तपस्या है। ऐसा आप कहाँ जीते हो? कोई नहीं जीता। तो इसी कारण माया में फंसे हुए हैं। जो दिखता है उसी में लोग जी रहे हैं। मृत्यु के बाद ये शरीर तो गया, लेकिन ये जो गैप है इसकी मृत्यु नहीं होगी। अब ये प्रैक्टिस करोगे, प्राण बाजी पे लगाओ गैप में जीने की, तब उसका प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। आप निरंतर गैप में जियो। नहीं दिख रहा है उसी को देखो। ये तपस्या करो आप। ये होमवर्क है। ऐसा लोग नहीं जानते। जितना आप ध्यान करते हो सब विषय है। ये गैप में विषय नहीं ला सकते आप। मेरे को बताइए, ये गैप है, इसमें क्या दिखा आपको? कुछ नहीं दिखा। तो संसार है क्या? नहीं। नहीं है। अब उसमें तपस्या करोगे, अभी वो बाकी है। गैप में जियो अब मैं गैप में रहूंगा स्वामी जी। निरंतर। गैप में, जानने वाले में, बस दोनों में रहूंगा। बस बस, तब पहुंच जाओगे।